मेजर जनरल AK शिवाजी, सीधे आपके पास आते हुए, ये जो एक तरफ सियासत हो रही है उसकी बात, वहीं दूसरी तरफ क्या इसको एक बड़ी उपलब्धि, बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जाए कि 41 मजदूरों को 17 दिनों के भीतर निकालने में कामयाबी मिली, या फिर दूसरी तरफ पहाड़ों पर वास्तव में बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, इससे इनकार। मैं अभी केदारनाथ होकर आई हूं, वहां पर भी बहुत कामकाज चल रहा है। एक तरफ उसकी तारीफ भी की जा सकती है कि हां, वहां पर जो आपदा आई थी उसके बाद केदारनाथ का पूरा कायाकल्प कर दिया गया है, लेकिन दूसरी तरफ अगर इतना कंस्ट्रक्शन वहां पर होगा तो क्या आगे आने वाले वक्त के लिए वो बड़ी चुनौतियां भी पैदा करेगा, जैसा कि विपक्ष आरोप लगा रहा है, और खासतौर से इस मसले पर देखो चित्रा, पहली बात तो ये सच्चाई है कि जो हिमालय रेंजेज हैं ये बहुत यंग हैं और ये फ्रेजाइल हैं, तो इस पे जब कंस्ट्रक्शन होती है तो इस चीज का डर तो रहेगा। मगर ये सच्चाई है कि ये जो ऑपरेशन हुआ ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन था, और ये ऑपरेशन इतना सक्सेसफुल हुआ कि एज ए इंडियन आज हम लगता है कि वी आर और प्राउड ऑफ इट। और मुझे लगता है इसके अंदर कुछ 6-7 चीजें हैं जो काबिले तारीफ है। हाँ, मैं जल्दी से एक लाइन जोड़ दूं, जब इंडिया वर्ल्ड कप हारा था तो जितनी मायूसी हुई थी, कल 7:30 बजे के बाद जब खबर आई और उसके बाद सबसे पहले 5 मजदूर बाहर आ रहे हैं, ये खबर आई, उसके बाद बिल्कुल दिवाली जैसा, और वो वर्ल्ड कप जीतने वाली ही फीलिंग थी, सभी तालियां बजा रहे थे, हमारे न्यूज रूम में भी उस तरह का माहौल था कल। बिल्कुल चित्रा, देखो मैं कम से कम 4 से 5 डिजास्टर में इन्वॉल्व हो चुका हूं, इवन बद्रीनाथ में जो उत्तराखंड में आया था। मैं कहता हूं इतनी ज्यादा जो जिस प्रकार से कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन इस ऑपरेशन में देखी गई पहले कभी नहीं देखी। बहुत कॉम्प्लेक्स था, पीएमओ से लेके डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर तक एक पेज पे थे, हर 6 पॉइंट का एक एक्शन प्लान बनाएगा और मल्टी प्रोंग स्ट्रेटेजी से चले कि अगर हॉरिजॉन्टल फेल होता है तो हम वर्टिकल करेंगे। और जितनी भी एजेंसी थी सबके अंदर तालमेल था, ये एक काबिले तारीफ है, चाहे वो नेशनल डिजास्टर रिलीफ। लेकिन विपक्ष पूछ रहा है कि एग्जिट क्यों नहीं तैयार करके रखा गया था? जब हिमालय में इस तरह के कंस्ट्रक्शन होते हैं तो एक एग्जिट सेफ्टी के तौर पर प्लान भी आप तैयार रखते हो। बिल्कुल, वो कह रहा है कि प्लान भी कहा था सरकार। हाँ देखो सच्चाई है चित्रा, वो भी एक बार देखनी चाहिए कि क्या अभी सेफ्टी ऑडिट की बात की है मिनिस्टर ने कि भाई सेफ्टी ऑडिट होना चाहिए, वो भी देखना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। मगर ये देखो कि जो टनल बना रहा है भारत, आज वो गेम चेंजर होंगी। अब जो बार बार उंगलियां उठा रहे हैं लोग, उनको सोचना चाहिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे। अब सेला टनल बना रहे हो, अब जोजिला टनल बना रहे हो, आपने रोहतांग में अटल बिहारी वाजपेयी टनल, ये रिक्वायरमेंट है। अगर आप देखें चीन के साथ उसने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर 15-20 साल में कहां से कहां डेवलप कर दिया, आपको करना है। और ये लोग सोचते हैं कि ये डिफेंस के लिए नहीं, ये एक प्रकार ड्यूअल डेवलपमेंट है। जो पहाड़ी इलाका है, जो दूर दराज का इलाका है, लद्दाख में, अरुणाचल में, वहां भी तो डेवलपमेंट आ रही है, वहां पर तो खुशहाली आ रही है। और जहां पर 4 से 6 भिन्ने ही रोड खुली होती थी, अब पूरे टाइम होगी। हाँ मैं मानता हूं जब ये हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, टनल बना रहे हैं, तो हमें सेफ्टी मेजर भी ध्यान देने चाहिए। और मुझे लगता है गवर्नमेंट इसके लिए तात्पर्य है। और मुझे इस ऑपरेशन से इतनी खुशी हो रही है, एज ए इंडियन आई फील प्राउड टुडे कि इतना अच्छा ऑपरेशन, इतना कॉम्प्लेक्स, कितना कुछ सीखा हमने, इंक्लूडिंग जो रैट होल माइनर थे उनका इस्तेमाल एंड में 10 से 12 मीटर का जो किया। कुछ हिस्सों में वो बैन है, उसके बावजूद उनको बुलाकर और जिस चूहे जैसे एक छोटे से होल में जाकर खुदाई करते हैं, मैंने इनको देखा है, जान को जोखिम में डालकर उनकी ओर से इस तरह मैंने गारो हिल्स में देखा है 1997 में। मैं ऑपरेशन बॉडी में इन्वॉल्व था, जहां ये रैट होल माइनर जो आपके गारो हिल्स मेघालय में ये कोल माइन में काम करते, वो बैंड है। मगर इनका इस्तेमाल क्या गवर्नमेंट ने इसके बारे में सोचा? मुझे लगता है देखो आगुर मशीन, डायमंड कटर, और हाँ ये सच्चाई है कि मैं एक चीज कहना चाहूंगा, ये एक ऐसा ऑपरेशन है, आने वाली जनरेशन इसको याद रखेगी, इसके लिए स्टडी करेगी, और इससे अंदर हमने बहुत लेसन सीखे हैं। अब मुझे लगता है आज से 30-35 साल पहले हमें डिजास्टर मैनेजमेंट का कुछ नहीं ज्ञान था। आज हम यहां से यहां ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट किया, ये डेवलपिंग कंट्री नहीं अलग अलग कोर्सेज भी हैं जिसको पढ़ाया भी जाता है, ये डेवलपिंग कंट्री नहीं, ये डेवलप कंट्री का निशाना है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी विपक्ष की ओर से भी कुछ महत्वपूर्ण सवाल पूछे गए हैं, उस पर आगे मैं आप जवाब लूंगी। लेकिन वैट माइनस का आपने जिक्र किया है, यहां पर नसीम है जिन्होंने जो अपनी भावनाएं व्यक्त की थी, मैंने अक्षरशः लिखा है और उसको मैं पढ़कर फिर आपके पास तौसीफ खान जी आऊंगी। उन्होंने लिखा कि मजदूरों को पता चल गया था कि हम उन तक पहुंचने वाले हैं, मैंने जैसे ही आखिरी पत्थर हटाया वो लोग खुशी के मारे वहां पर चिल्लाने लगे, मैं उनके पास पहुंचा तो उन्हें गले लगा लिया।
नासिर और उनके साथी नसीम, ये दो लोग थे खुदाई करते हुए। जरा सोचिए, रैट माइनर्स चूहों की तरह थोड़े थोड़े हिस्से को हटाते हुए कितनी मुश्किल से 21-22 घंटे के बाद उन लोगों तक पहुंचे, और उसके बाद क्या माहौल रहा होगा इसको बताने की जरूरत नहीं है। तौसीफ खान जी, इसके साथ ही लेकिन सवाल पूछे जा रहे हैं कि एक ऐसे वक्त में, अभी कल रात की ही तो बात है, 10 बजे तक ये कामयाबी मिली, शाम 6 बजे के बाद से लेकर 10 बजे जो सबसे ज्यादा क्रूशियल समय था, अभी कामयाबी का जश्न मनाने का वक्त है, उस समय हम इस तरह के सवाल क्यों पूछ रहे हैं? तौसीफ अहमद खान जी। चित्रा जी, बेशक ये ऑपरेशन रेस्क्यू टीम को इसका श्रेय जाता है, जितने भी एजेंसीज हैं। और बिल्कुल, रैट माइनर्स की जो टीम है, फ्रीज हो गए हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं हाँ, बोलिए आगे बोलिए तौसीफ जी, आपकी आवाज आ रही है। तो बेशक उनको इसका श्रेय जाता है, लेकिन ये सारा जो एपिसोड है, ये सरकार की विफलताओं को, सरकार की नाकामी को एक्सपोज कर देता है। तो हम जश्न किस बात की मनाएं? हम इस बात की खुशी मनाएंगे कि आखिरकार 41 लेबर जो फंसे हुए थे उन्हें हमने सही सलामत बाहर निकाल लिया। हम इस बात को जरूर सेलिब्रेट करेंगे कि सारी एजेंसीज की ये मेहनत का ये नतीजा है। लेकिन हम इस बात पे भी गौर करेंगे कि ये सारे एपिसोड ने सरकार की विफलताओं को, सरकार की नाकामियों को खोल करके रख दिया। चित्ता जी, जब कहीं टनल बनाए जाते हैं, जब कहीं ब्रिज बनाया जाता है, तो हम नेचुरल लैंडस्केप के साथ हम खेलते हैं, हम उसके साथ खिलवाड़ करते हैं, हम उसमें ट्वीक करते हैं, हम कुछ चेंजेस करते हैं। जो नेचुरल लैंडफॉर्म है हम उसको बदल देते हैं। इससे सॉइल इरोजन का रिस्क होता है, इससे एनवायरमेंट कंटामिनेट होने का रिस्क होता है, पानी कंटामिनेट होने का, बहुत सारे रिस्क है। हमने इस रिस्क को देखने की जिम्मेदारी सरकार की है। किसी भी प्रोजेक्ट को अप्रूवल होने से पहले उसके रिस्क को भापना कि हम अगर इस प्रोजेक्ट को लेंगे तो क्या वहां पे पहाड़ गिर जाएगा, ध्वस्त हो जाएगा, और अगर ध्वस्त हो जाता है तो ऐसी सूरत में हम अपने वर्कर को बाहर कैसे निकालेंगे? ये प्रोग्राम पहले बनाया जाता है, बाद में प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट किया जाता है। लेकिन हमारा हाल देखिए, हम पहले प्रोजेक्ट कर लेते हैं, बाद में सोचते हैं कि अब हम क्या करें, अब तो हम फंस गए। तो इस बात पे गौर करने की जरूरत है। बेशक हम सेलिब्रेट करेंगे, हम जश्न किस बात के मनाएं कि सरकार की विफलता सामने आ गई, कि हम एक प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट जिस प्रोजेक्ट को हमें नहीं करना चाहिए था, जहां पे हमें छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए था, शायद हमें रूट बदलना चाहिए, पहले हमें एग्जिट प्लान बनाना चाहिए, हमने वहां टनल बनाना स्टार्ट कर दिया। किसने ऑर्डर दिया? सरकार ने ऑर्डर दिया। किससे सवाल की जाएगी? सरकार से सवाल की जाएगी या कंपनी से सवाल की जाएगी? आप उस पर भी सवाल कीजिए ना। आप आप उस पर टीम बैठाइए, आप उसकी जांच कराइए, आप अकाउंटेबिलिटी फिक्स कीजिए। कल वैसे पुष्कर सिंह धामी जी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने कहा था ऑडिट करने की बात, लेकिन संजय सराफ जी, उनका सवाल महत्वपूर्ण है। उसके बाद मैं फौरन सागर श्रीवास्तव जी आपके पास आ रही हूं। संजय सराफ जी वो कह रहे हैं जश्न किस बात का? 17 दिनों तक तो एक एक पल कितने बड़े खतरे से गुजरा, इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता है। वो कह रहे हैं किस बात का जश्न मनाया जाए? चित्रा जी, बदकिस्मती ये है कि बदकिस्मती इस बात की है कि हमारे देश में जब हम लोग किसी को बचाने का काम कर रहे हैं, हम लोग एप्रिसिएशन के बदले उस चीज को एप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, उसके बदले में क्या उंगली किस चीज पर उठा रहे हैं? किस पर उठा रहा है? ये लोग तो दुखी है, अपोजिशन पार्टी सभी दुखी है, बिकॉज एवरीबॉडी वाज वेटिंग फॉर दिस पर्पस कि ये लोग गॉड फॉरबिड कब वहां से कैजुअलिटीज हो जाएगी, ये लोग अपना ढोल बजाएंगे। आज सेलिब्रेट करना है, क्यों नहीं करेंगे सेलिब्रेट? दे हैव नॉट सीन हाउ मेनी टनल्स हैज बीन मेड इन जम्मू कश्मीर। आप जम्मू से लेकर श्रीनगर के बीच में कम से कम 20 टनल बनाई है। हर एक टनल वर्कर आज मैं खुलकर भी अथॉरिटी बोल रहा हूं, हर एक टनल वर्कर आज अपने आप को सिक्योर फील कर रहा है। जबकि 17 दिन के बाद टनल वर्कर्स को जिस तरीके से रैट माइनर्स के माध्यम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पॉजिटिव एटीट्यूड, चीफ मिनिस्टर की पॉजिटिवनेस 24/7, होल गवर्नमेंट वाज इन्वॉल्वड देयर। ये हर इलेक्शन की रैलीज में चलाते थे, लेकिन किसी ने यह नहीं बोला कि 17 जो हमारे साथी है, गरीब साथी है, वर्कर्स है, वहां पर उन लेबर्स को कैसे निकाला जाए। लेकिन राजनीति करते थे। प्रधानमंत्री वहां पर नहीं गया, प्रधानमंत्री मैच खेलने देखने गया, वहां पर क्यों नहीं गया? ये बड़ी बदकिस्मती है। आई थिंक फॉर ऑल दीज थिंग्स हम लोगों को एक पॉजिटिव अप्रोच लेकर रहना चाहिए। इस चीज को सबको सेलिब्रेट करने की जरूरत है।
हमारे 41 लेबर जो है अपने घरों में पहुंचे, इस सब को हमें मिल बांट कर, ये किसी को श्रेय लेने की जरूरत नहीं है। देयर इज नो डाउट कि हमारे एजेंसीज है, लेकिन उन एजेंसीज को पावर किसने दे दिया? प्रेजेंट गवर्नमेंट ने पावर दे दिया ना। उन एजेंसीज को पावर देकर उनको डिलीवर करवाया, ग्राउंड जीरो पर लेके आया, इंप्लीमेंट तब उन्होंने किया व्हेन दे वर अलाउड टू डू दैट वर्क। तो इसलिए चित्रा जी, मैं समझता हूं कि इन सब चीजों को, हम सब लोगों ने इन सब चीजों को हर वक्त नेगेटिव सेंस से नहीं लेना चाहिए। समटाइम वी यूज्ड टू कीप, हमें पॉजिटिव थॉट को प्रोसेस में लाके आज सबको मुबारकबाद देनी चाहिए, गवर्नमेंट को, इन पर्टिकुलर चीफ मिनिस्टर साहब को, ऑल द सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज, ऑल दोज एजेंसीज जो सब लोग वहां ग्राउंड जीरो पर काम करते हैं। और सबसे बड़ी मुबारकबाद उन सब परिवारों को, जिन सब परिवारों के घर वाले वहां पर थे, जिसका किसी का भाई था, किसी का पति था, किसी का परिवार का मालिक था, जो ये है ब्रेड अर्नर है पूरे घर परिवार का, उनको मुबारकबाद देनी चाहिए। हम लोग क्या कर रहे हैं, किस चीज पर डिबेट कर रहे हैं?